अगर कोई स्त्री तुम्हारे दिमाग से हटती ही नहीं, तो समझ लो ये इत्तेफाक नहीं है। उसके पीछे 4 ऐसे गहरे कारण छुपे हैं जो तुम्हारी आत्मा से जुड़े हैं। सबसे रहस्यमय कारण है, वो स्त्री हर रात तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करती है जो तुम्हें पता भी नहीं चलता। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी कारण तुम्हारे होश उड़ा सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य का मन बड़ा ही रहस्यमय होता है। उसमें जो विचार घर कर जाए वे आसानी से निकलते नहीं। खासकर जब किसी स्त्री की छवि, मुस्कान, हाव भाव या यादें दिन रात आपके मन मस्तिष्क में बनी रहें और चाहकर भी वो दिमाग से ना निकलें, तो इसका मतलब केवल आकर्षण नहीं होता। इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण होते हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि जब कोई स्त्री दिमाग से नहीं निकलती, तो उसके पीछे 4 रहस्यमयी कारण क्या हो सकते हैं। खास तौर पर पहला कारण, जब वो स्त्री हर रात तुम्हारे बारे में कुछ खास सोचती है। पहला कारण, वो स्त्री रोज रात को तुम्हारे बारे में सोचती है, कल्पना करती है या तुम्हें याद करके अपने भाव भेजती है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में हर रात सोचती है, उसकी कल्पना करती है, उसकी याद में भावुक होती है या मानसिक रूप से जुड़ने का प्रयास करती है, तो ये केवल एक तरफ नहीं रहता, ये मानसिक ऊर्जा का आदान प्रदान बन जाता है। स्त्री जब रात को सोने से पहले किसी पुरुष के बारे में गहराई से सोचती है, तो उसकी भावनाएं, उसकी ऊर्जा, उसकी चेतना उस पुरुष तक पहुंचती है। ये ब्रह्मांडीय नियम है कि जहां भावना होती है वहां तरंगे जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता चले कि वो स्त्री वास्तव में तुम्हारे बारे में रात को सोच रही है। इसके कुछ संकेत हो सकते हैं। 1. आपको अचानक रात में उसकी याद आ जाए बिना किसी वजह के। 2. आपको सपने में वो दिखाई दे और वो सपना बेहद यथार्थ लगे। 3. आपका मन अशांत हो जाए, नींद में बार बार उसकी छवि उभरने लगे। 4. आपको सुबह उठते ही उसकी छवि सबसे पहले याद आए। ये सब संकेत बताते हैं कि वो स्त्री रात के समय भावनात्मक रूप से तुम्हारे साथ जुड़ती है। ध्यान रहे, स्त्रियों का मन जब किसी के प्रति गंभीर हो जाए, तो वो मन ही मन कई भावनात्मक वार्तालाप करती है। ये भावनाएं ब्रह्मांड के माध्यम से आपके मन पर असर करती हैं। दूसरा कारण, तुम्हारा और उस स्त्री का कोई अधूरा आत्मिक संबंध। अक्सर ऐसा होता है कि कोई रिश्ता, कोई प्रेम, कोई भावना पिछले जन्म में अधूरी रह जाती है। वो अधूरापन इस जन्म में एक मानसिक आकर्षण बनकर सामने आता है। इस कारण आप उस स्त्री को चाहकर भी भुला नहीं पाते। पिछले जन्म के आत्मिक संबंधों के लक्षण: पहली बार मिलते ही गहराई से जुड़ाव महसूस होना, बिना बोले भी उसकी बातें समझ आना, उसके दुख सुख का असर आप पर होना, बिना किसी तर्क के मन का उसकी ओर खिंच जाना। यदि ऐसा अनुभव हो रहा है, तो समझिए कि आप दोनों की आत्मा पहले भी किसी यात्रा में साथ रही है, और वही आत्मिक स्मृति आज आपको उसके बारे में सोचने को मजबूर कर रही है। ये यादें केवल दिमाग में नहीं होती, ये आपकी चेतना की गहराइयों में छुपी होती हैं। जब ब्रह्मांड अनुकूल होता है, तो ये यादें सक्रिय हो जाती हैं। तीसरा कारण, वो स्त्री तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। कई बार कोई व्यक्ति हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि उसका हमारी जीवन यात्रा से कोई विशेष संबंध होता है। वो स्त्री आपके जीवन परिवर्तन, जागृति या उद्देश्य से जुड़ी हो सकती है। ऐसे संबंधों की विशेषताएं होती हैं। वो आपको आत्मविश्लेषण की ओर प्रेरित करती है। उससे जुड़ने के बाद आपके जीवन में कोई बड़ा मोड़ आता है। आप उसे भूलने की लाख कोशिश करें, फिर भी वो बार बार याद आ जाती है। ये दर्शाता है कि वो स्त्री केवल आपकी भावनाओं का केंद्र नहीं, बल्कि आपके आत्मिक विकास की एक कुंजी भी हो सकती है। ब्रह्मांड कई बार ऐसे लोगों को हमारे जीवन में भेजता है जो हमारी आत्मा को जागृत करें, हमारे जीवन को नया अर्थ दें। इसलिए वो स्त्री बार बार आपके मन में आती है क्योंकि ब्रह्मांड आपको कुछ संदेश देना चाहता है, और वो संदेश उसी स्त्री के माध्यम से आता है। चौथा कारण, तुम्हारे भीतर उससे जुड़ी अधूरी भावना या स्वीकार ना कर पाने की पीड़ा। कभी कभी कोई स्त्री हमारे जीवन में आती है, हमारे मन में घर कर जाती है, लेकिन हम या तो उसे व्यक्त नहीं कर पाते या वो रिश्ता कभी पूरा नहीं हो पाता। इस अधूरी भावना का बोझ हमारे अवचेतन में घर कर लेता है। इसकी वजह से होता है, आप बार बार क्या होता अगर जैसे विचारों में खो जाते हैं। आप उसके साथ की संभावनाएं मन में दोहराते रहते हैं। आपको किसी अन्य में उसकी झलक दिखाई देती है। ये अधूरापन एक मानसिक प्यास की तरह बन जाता है। ये केवल प्रेम की कमी नहीं, बल्कि उस भाव का खालीपन होता है जो कभी पूरी तरह से खुलकर व्यक्त नहीं हो सका।